this is what my PNL at the end of the day looks like, guys. This is where we entered and यहीं पे बैंक निफ्टी ने खुलते ही हमको बहुत अच्छा रिजेक्शन काइंड ऑफ अ कैंडल दिखाया। Alright guys, it's a very good morning. अभी जस्ट जो है मार्केट ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दी है ऑल द वे फ्रॉम वेरी फर्स्ट कैंडल का लो इटसेल्फ। ठीक है, एक बहुत अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी जो है वो खुला। ठीक है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है और यहीं पे बैंक निफ्टी ने खुलते ही हमको बहुत अच्छा रिजेक्शन काइंड ऑफ अ कैंडल दिखाया। दैट इज़ द रीज़न वी जस्ट वेंट इन एंड वी शॉर्टेड अ पर्टिकुलर फ्यूचर ऑप्शन, आई मीन फ्यूचर। ठीक है, एक हेज बाय किया और उसी के साथ फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया है। एंड वैसे हम ऑफिस जाएंगे तो मैं आपको इन डिटेल ट्रेड को समझाऊंगा। एनीवेज, एज ऑफ राइट नाउ वी हैव शॉर्टेड अगस्त का फ्यूचर ऑल द वे फ्रॉम 255, क्योंकि आज एक्सपायरी है। ठीक है, एंड वीकली एक्सपायरी है 255 का। 255 से हमारी एंट्री है और इसमें हमने 100 पॉइंट समथिंग का ऐसे लगाया हुआ है, तो इट्स गोना बी 100 पॉइंट्स रिस्क इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इफ़ वी लूज़। ठीक है, एंड इफ़ वी मेक मनी, हम देखते हैं कितना बनाने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, सारी चीज़ें इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलराइट, सो अभी जस्ट एंटर किया हुआ है, लेट्स गेट रेडी और ऑफिस निकलते हैं। अरे ट्रेडर्स, तो हमारा ट्रेड हमारे फेवर में मोर देन 100 पॉइंट्स आ चुका है। 255 से शॉर्ट किया था इसको। ठीक है, अभी जस्ट हमारे फ्यूचर ने इट मेड लो ऑफ 50,085 का। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, हमारे फेवर में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस खाने का कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा हम गोना डू इज सिंपल, हमारी जहाँ एंट्री है एग्जैक्टली वहीं पर मैं अपना जो है CTC ऑर्डर लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, सॉरी वापस ऊपर भाग जाता है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लूँगा। आई एम नॉट गोना बी रिस्किंग माई मनी दैट आई हैव बिन रिसीविंग राइट नाउ। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट चल रहा है इसको रिस्क नहीं करते हैं, आई मीन इसके बियॉन्ड लॉस नहीं लेते हैं। इसको तो रिस्क कर ही रहे हैं हम, इसके बियॉन्ड लॉस नहीं लेना है मुझे, दैट इज़ द थिंग। ऑलराइट, सो हाँ जी, वी जस्ट पुट अ CTC SL नाउ और अब होल्ड करते हैं। ठीक है, देखते हैं व्हाट मार्केट हैज़ फॉर अस। एक 50,000 सॉर्ट ऑफ सपोर्ट हमारे लिए एक्ट कर रहा है, जो कि कल भी कर रहा था। कल भी मार्केट यहाँ पे गिरा तो 50,000 पे रुका था, फिर एक पुल बैक आया एंड देन वापस गिरा। आज अगर पुल बैक इतना बड़ा आ गया तो हमारा तो CTC हिट हो जाएगा। तो लेट्स सी बैंक निफ्टी कैन जस्ट कंटिन्यू टू फॉल डाउन फ्रॉम ओवर हेयर, यहीं से नीचे गिरना शुरू कर दे और गिरता चला जाए। दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर अस। एंड एज ऑफ राइट नाउ वी हैव दिस मच ट्रेड रनिंग। जस्ट हैव अ लुक एट दैट गाइज, व्हाट इज़ इवन हैपनिंग। जस्ट अभी 2 कैंडल्स में ऑलमोस्ट 120-180 पॉइंट समथिंग का फॉल आ गया। ठीक है, दिस इज़ हाउ मार्केट्स आर गोइंग क्रेजी राइट नाउ एंड दिस इज़ व्हाट पोजीशन वी हैव रनिंग। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ एटलीस्ट कि मैंने फ्यूचर्स को क्यों शॉर्ट किया था, बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। मार्केट जितना नीचे जाएगा दैट मच आई विल बी एबल टू गेन आउट ऑफ द पोजीशन। ठीक है, और उसका एक डाउन साइड ये भी है कि मान लो मैंने शॉर्ट किया होता 49,900 का कॉल ऑप्शन, मार्केट यहीं साइडवेज रह जाता है, दिस विल बिकम ज़ीरो एंड आई विल मेक मनी फॉर श्योर। मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है, दिस विल बिकम ज़ीरो, आई विल मेक मनी फॉर श्योर। लेकिन फ्यूचर्स में यही है कि जितना नीचे मार्केट जाएगा उतना ज़्यादा बनाऊंगा पैसा, और जितना ऊपर रहेगा मार्केट उतना कम बनेगा। That's a basic difference, but since we are expecting a momentum, that is the reason being we've short it, right? So let's see. और इतने ऊपर नीचे तो होता रहेगा, you will have to face all of this situations जहाँ 100 रुपये बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करता है, especially when you have shorted a future option. अरे ठीक है, इट इज़ 1:31 राइट नाउ, 1:31 हो चुका है, मतलब इन शॉर्ट 1:30 बज चुका है एंड वी आर इन ऑफिस नाउ। आके थोड़ा बहुत काम किया, कुछ डेटा क्रंचिंग का काम बचा हुआ था वो किया एंड अंकु जी हैड हर सेशन, तो उन्होंने वो कंप्लीट किया। एंड अभी जो है बेसिकली इट इज़ टाइम फॉर अस टू हैव लंच वगैरह करते हैं। लेकिन उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू अ थिंग विच इज़ हमारे ट्रेड ने क्या आतंक मचाया है। Before that, Ankuji had captured almost 400 points. Say hi to the camera. Say hi to the camera first. Hi It's been very long. It's been very long, yeah. Yes. कल हमने vlog नहीं किया. So basically, मैं बताती क्या हुआ. Hello everyone. तो इस वाले दिन which is जब हम एक गैप डाउन खोले थे, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेटअप बना था G-Wagon। यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि एक ही कैंडल में, क्योंकि वोलेटिलिटी थी, प्रीमियम बहुत ज्यादा इधर उधर मूव हो रहे थे, कि फिर काइंड ऑफ एक CTC आ गया, राइट। नेक्स्ट डे क्या होता है, देन वी हैव दिस,
इस दिन यानी कि कल वाले दिन क्या होता है, वी हैव अगेन अ सेम सेटअप, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पे हमें एक रिजेक्शन फेस मिला एंड वी आर लाइक कि यार हमें अगर मेरे फेवर में मिल रहा है, अपना ट्रेड मिल रहा है जी वैगन में, तो वी विल होल्ड टिल लाइक पूरा अपन पूरे मूव तक होल्ड करते हैं. तो दिस इज वेयर यू एंटर्ड, दिस इज वेयर वी एंटर्ड एंड इवन इस दिन में भी हमने यही एंटर किया, राइट. यहाँ एंट्री करी एंड वी वो लाइक 500 हमें टोटल पॉइंट्स मिले थे. तो बेसिकली आपको एक रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार मिला. वहां से एक पुट ऑप्शन आपने खरीदा, 3 स्ट्राइक्स इन द मनी, एंड वहां से आपको ओवरऑल एंड ऑफ द डे जब आपने इस ट्रेड को होल्ड किया, समवेयर अराउंड कितने पॉइंट्स मिले? इस एरिया पे किया था. देखो हमने आई थिंक 400 समथिंग का प्रीमियम लिया था और इसने हाई लगाया कुछ 1150 का. उसके बाद हमारे टारगेट के हिसाब से वी बुक लाइक 700 पॉइंट तो एग्जैक्ट होंगे नहीं, तो हमने बुक करा कुछ 537 कुछ पॉइंट बुक करे. ओके, तो 530 इज हाउ मच यू बुक्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. रिस्क कितना था इस ट्रेड में? 40 पॉइंट्स ओनली. 40 रुपए का. तो इट्स लाइक मोर लाइक 1:12 13. 1:12 13 का ट्रेड. दैट इज ग्रेट. Yes, that's it. So that was अंकुर जी ट्रेड. लेकिन मेरा ट्रेड का क्या हुआ जो सुबह मैंने लिया था, जिसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, उसका एग्जैक्टली हुआ क्या? मार्केट ही बता देता हूँ आपको सीधे पहले तो बेसिकली कल अंकुर जी के सेशन, अंकुर के बेसिकली जो भी उसका सिस्टम है उसके हिसाब से शी गॉट एन एंट्री, बट हमको कोई एंट्री मिली ही नहीं. ऑल्दो दैट वाज अ गुड रेजिस्टेंस, बट हम जो चीज़ का वेट करते हैं वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, तो वी कुड नॉट एंटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड राइट हियर. एंड आज जो है सुबह सुबह हमने फिर सेम चीज़ को देख के किया कि यार यहाँ पर भी तो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई दे रहा है. कल यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास. यहाँ से अगर मैं, आज मार्केट यहीं खुल रहा है, यहाँ से अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ तो क्या होगा? तो बेसिकली सुबह सुबह हमने जो पहली कैंडल का लो टूटा, दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी वेंट इन एंड शॉर्टेड अ फ्यूचर ऑप्शन. ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया था. एंड वहाँ से होता ये है ट्रेडर्स की मार्केट ने हमको ब्रेकडाउन दिया, एंट्री दी. यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स चल रहे थे, आपने देखा भी कि 1,20,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था. वहाँ से बस एक इस कैंडल ने हमारा काम बिगाड़ दिया. ये इट जस्ट शॉर्ट अप लाइक एनीथिंग, ऊपर गई वो कैंडल सीधे भाग के, एंड उसने हमारी जो एंट्री थी सीधे वहीं पर जाके हमारा CTC जो है वो खा लिया हमारी पोजीशन का दैट वी हैड एंटर्ड. ऑलराइट, सो बेसिकली सुबह ऑल द वे फ्रॉम दैट गुड ऑफ अ प्रॉफिट टू राइट ना, हमारा जो हेज हमने खरीदा था, इट गेव अस अ लॉस ऑफ 3,000 क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो वो बहुत ही तेजी से जो है एक्सपायर हुआ, राइट, बिकॉज ऑफ विच वी हैड टू बुक अ लॉस ऑफ 3,000 रुपीज़. तो वही है, ये कंसिडरेशन में हम करते नहीं है कभी कि यार CTC आया मतलब जीरो ही होगा. नहीं, वहाँ पर भी आपके 3,500 रुपये जा रहे हैं, राइट. तो यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग, ऑल द वे फ्रॉम 1,20,000 to 3,800. अब पता है यहाँ पे बात क्या है? बात ये है कि काफ़ी लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है ये चीज़ देख के. इवन कॉमेंट सेक्शंस में भी कुछ गधे, दिमाग से गधे, नॉट एक्चुअली तो इंसान ही है वो भी. कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत खुशी हुई तेरा लॉस देख के, खुद तो देख वेरीफाइड P&L कैसा है तेरा, तो लॉस में है. अरे भाई, मेरे पिछले साल इससे पहले के 2 साल का P&L भी डला हुआ है, जाके वो तो देख. और उससे पहले का भी P&L अवेलेबल है, जाके वो तो देख. वहाँ पे प्रॉफिट्स हैं कंपेयर टू व्हाट वी हैव लॉस्ट राइट नाउ. ठीक है, तो चीज़ें लोग खुश हो जाते हैं. उसके अलावा भी एक और चीज़ है विच इज़, मैं अभी ड्रॉडाउन में हूँ. ठीक है, कुछ लॉसेस हमने फेस किए, आउट ऑफ विच सम वॉट इज कवर्ड. धीरे धीरे बाकी भी कवर हो जाएगा. पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ये. जितना बड़ा डिप लगता है उतना ही बड़ा फिर नया हाई भी लगता है. दैट इज द थिंग. एंड वहाँ पर ऐसे टाइम पे जब आप लॉसेस चल रहे हो, देयर आर पीपल वॉचिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. जब आप CTC खाते हो 1.5 लाख का प्रॉफिट देखने के बाद, वो हर्ट करता है क्या, इज द क्वेश्चन. द आंसर टू विच इज नो, नहीं फर्क पड़ता. ठीक है, और अगर इतना टफ माइंडसेट आपका अभी तक नहीं है ना, तो फिर क्वांटिटी मत बढ़ाओ. छोटे मोटे 10-5 लॉट, 2-3 लॉट्स में ट्रेड करते रहो जब तक ऐसा टफ माइंडसेट आपका डेवलप नहीं होता है. ऑलराइट, एंड नाउ लंच कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ. क्योंकि मार्केट में अभी भी हम बैठे हुए हैं देखने के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल है. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डे. एक ही ट्रेड हुआ है, दूसरा हम ले सकते हैं फॉर श्योर. लेकिन मार्केट हम ले तो सकते हैं, लेकिन मार्केट में ट्रेड अवेलेबल भी तो होना चाहिए. ये भी तो बात है. अभी तक मार्केट क्या है, साइडवेज है. ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस किया, उसने वापस नीचे आ गया. इसी रेंज के अंदर साइडवेज हो रखा है मार्केट. एक ही कैंडल जो यहाँ पे दिख रही है, स्कैल्पर्स को तो वो इनवाइट करती है, लेकिन मुझ जैसे ट्रेडर को जो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना चाहता है, नथिंग कैन एक्साइट मी, राइट. दिस थिंग्स कैन नॉट एक्साइट मी. सो बेसिकली यहाँ पर अभी कोई ट्रेड्स नहीं है.
बट अगर हमको डेज लो ब्रेकडाउन, डेज हाई के पास जाता हुआ दिखता है, कुछ बड़ा मोमेंटम दिखता है, दैट इज वेयर वी माइट एंड अप प्लानिंग अ ट्रेड, नॉट राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, जस्ट नाउ अभी बज रहे हैं 2:40, 2:40 इट इज राइट नाउ। एंड अभी जस्ट बैंक निफ्टी जो है जिस रेजिस्टेंस पे बेसिकली यहाँ पर हमने एक कॉल शॉट किया था या फिर एक फ्यूचर शॉट किया था, यहाँ पे CTC खाया, वहीं पर वापस आया है ये और एक इनसाइड बार बनाया उसने और इनसाइड बार को नीचे की तरफ तोड़ा उसने। दैट इज एग्जैक्टली वेयर हमने एक और ट्रेड प्लान करने का सोचा है। यहाँ पर हम सोच रहे हैं एक फ्यूचर ऑप्शन को, फ्यूचर ऑप्शन निकल जाता है हर बार, एक फ्यूचर को शॉर्ट करने का प्लान बेसिकली मेरे दिमाग में आ रहा है। तो आई माइट क्रिएट अ पोजीशन इफ आई सी सम सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, एक फॉल होता हुआ दिखाई दे मुझे, एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे मुझे, कुछ भी ऐसा कुछ दिखाई देता है, साइन ऑफ अ रिवर्सल दिखाई देता है। वैसे तो दिख ही रहा है लेकिन हम प्लान कर सकते हैं, इज द पॉइंट हियर। ऑलराइट गाइस, सो एज वी वर डिस्कसिंग, अभी जस्ट एक कैंडल क्लोज देने में है, 2 मिनट्स राइट आफ्टर दैट आई हैव जस्ट टेकन एन एंट्री। ठीक है, मैंने जो है फिर से अगस्त फ्यूचर को जो है शॉर्ट कर दिया है। आई हैव शॉर्टेड इट ऑल द वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे एवरेज वो अलग बता रहा है बट 50,261 के आसपास से मैंने इसको भी जस्ट शॉर्ट किया हुआ है ट्रेडर्स, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 50,330 which is going to be somewhere around, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा 2939 प्लस 70 पॉइंट्स के आसपास का, 71 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, which is going to be somewhere around 30,000 के आसपास का रिस्क इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड फॉर अ वेरी स्मॉल रिवॉर्ड। अभी कुछ टाइम इतना बचा नहीं है, तो अगर मेरे को इंडिसाइसिव अभी लगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, निकल जाओ, तो फिर मैं निकल भी चला जाऊंगा। अभी मार्केट को बचा है कुछ 45 मिनट मुश्किल से, दैट टू मैं 3:15 3:10 के बाद तो पोजीशन होल्ड करता ही नहीं हूँ, बीइंग रीजन हम लोग जो है हमारे ट्रेड को काट देंगे पहले ही। ठीक है, तो व्हेनेवर आई एग्जिट आई लेट यू नो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज जस्ट अ राउंड ऑफ सेल ऑफ टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। अगर ये आता है, दिस इज अ इंट्राडे ट्रेड, अगर मुझे मिलता है तो फार एंड बेटर, अदरवाइज मैं मतलब यहाँ तक आता है तो 1:3-4 हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे एक 30-35 हज़ार रुपये का SL देके हम लोग आज का जो दिन है वो क्लोज कर देंगे। सो ट्रेडर्स, अभी हमारी पोजीशन कुछ 20 पॉइंट प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, 3,000 हमारा सुबह का लॉस और 10,000 का हमारी पोजीशन प्रॉफिट दे रही है, तो ठीक है, वैसे इससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं, बट द मोमेंट आई फील कि हाँ ठीक है, इनफ आ रहा है, 1:1 भी आ रहा है, हम लोग उस चीज़ को क्लोज कर देंगे। तो अभी अंकु जी इज हैविंग हर सेशन, आज जो है प्राइस एक्शन का ही सेशन है। बेसिकली ये जो फर्स्ट वीक होता है किसी भी बैच का, इट इज़ ऑल अबाउट प्राइस एक्शन ओनली। सो शी इज़ हैविंग हर सेशन और मैं जो हूँ ट्रेड वगैरह देख रहा था, एंड आई वाज आल्सो लुकिंग आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज़ कंटेंट एज वेल, कंटेंट में लिख रहा था मैं। एंड कल का जो यूट्यूब वीडियो था, अगर आपको ऐसे और यूट्यूब वीडियोज़ चाहिए ऑन जनरल थिंग्स कि यार इस चीज़ के बारे में बात करो, उस चीज़ के बारे में बात करो, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आपके लिए क्या बेटर है, हमारे लिए एज ए ट्रेडर्स क्या बेटर है, अगर इन चीज़ों पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो फिर हम आगे हफ्ते में एक लाना शुरू कर देंगे। ऑलराइट गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट फर्स्ट। एंड द सेकंड थिंग इन हियर इज़ वेरी सिंपल। मैं जो हूँ अभी जो है मेरे पास 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, फिर 5 बजे मेरा फिर से सेशन है। एंड ओके, थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है हमारे फेवर में अभी जस्ट आया है, एक रेड कैंडल बनी है, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 13-15 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है हमको। द मोमेंट आई सी, आई फील लाइक कि गुड इनफ आ रहा है, चलो क्लोज कर देते हैं ट्रेड को, आई जस्ट क्लोज इट ऑफ स्ट्रेट अवे गाइस। तो वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। ऑल्सो हम प्लानिंग कि मैं मेरा जो स्टॉप लॉस उसको ट्रेल कर लूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अभी ये जो स्टॉप लॉस है ये है 330 पे, तो उसको मॉडिफाई करके हम प्लानिंग की वो जो छोटी सी कैंडल यहाँ पर बनी है, ये जो अभी मैंने इस कैंडल का हाई रखा है, ये जो बीच की कैंडल है इनसाइड बार, इस कैंडल के हाई पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है। तो दैट इज व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना पुट अ स्टॉप लॉस एट 330 की जगह 305 पे ही 306 पे लगा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर तो लगाना ही चाहिए हमें। एंड ऑन दी अदर हैंड हम लगा लेंगे 305 पे। तो हाँ जी, यहाँ से अब 20-25 पॉइंट, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट हमारा जो रिस्क है वो कम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या है मार्केट में हमारे लिए। अभी भी जो है 248 हो रहा है, तो अभी भी 12-15 मिनट और हैं हमारे पास पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। और कई बार 12-15 मिनट में 12 भी बच जाती है, और ऑन दी अदर हैंड मोमेंटम भी आ जाता है मार्केट में, और आज एक्सपायरी भी है, तो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज वेल। सो लेट्स सी, लेट्स होल्ड ऑन, देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते। Alright guys, the rest that I had taken, which is almost 30,000 के आसपास की, is what I'm receiving back right now. तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। I've just submitted the trade and this is what
माई PNL एट द एंड ऑफ द डे लुक्स लाइक गाइस, ठीक है। आई हैव क्लोज द ट्रेड एट 1:1 इटसेल्फ। इतने का ही रिस्क लेके इतने पे मैं क्लोज करके आज का दिन यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट लॉग दिस पर्टिकुलर ट्रेड टू माई व्हाट डू यू कॉल इट, जर्नलाइज कर लेता हूँ इस चीज़ को, ओके हाँ जी, उस चीज़ को जर्नलाइज कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट 2:58 2:59 समथिंग राइट ना, 2:03 बजने वाले हैं बेसिकली। एंड यहीं पे आज का जो मार्केट का सार था, जो भी हमको मार्केट में करना था, वो सारी चीज़ें यहीं पे समाप्त होती हैं। वी आर प्रीटी मच डन फॉर द डे गाइस। रीजन बीइंग इज़ वेरी सिंपल, इनफ है जो आज हमने किया वो, ठीक है। 30,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द डे बुक किया हमने, विच इज़ इनफ यार। एज ए ट्रेडर बहुत होता है वो, कुछ लोगों के लिए 30,000 कुछ नहीं होता है। लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव मैं आपको देना चाहता हूँ, विच इज़ आपने जो 30,000 रुपये कमाए हैं वो कितना रिस्क लेके कमाए हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस 1:1 इज़ द केस ना, 1:1 राइट। 30,000 का रिस्क लेके 30,000 कमाया मैंने। ये बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था मैंने कोशिश की, मैंने उसको क्लोज कर दिया। ऑलराइट, अगर ऑप्शन सेलिंग होता तो आई वुड हैव ट्राइड कैप्चरिंग मोर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और सुबह भी अगर मैं बात करूँ ना, तो सुबह हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, मतलब बहुत ही छोटा तो नहीं था, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट में हमको 1:3 तो ऑलरेडी मिल ही रहा था, मतलब 300 पॉइंट इंट्राडे में हमको मिल रहे थे। इंट्राडे जब आप करते हो, फ्यूचर्स को मेरे को ओवरनाइट अभी नहीं ले जाना है। द सिस्टम दैट आई हैव क्रिएटेड, उसमें मैं फ्यूचर्स ओवरनाइट नहीं लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। अब वो क्रिएटेड कुछ नहीं है, मेरी एंट्रीज एग्जिट सब कुछ सेम है, बस वो फ्यूचर्स पे है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं ओवरनाइट नहीं लेके जाने वाला हूँ, इंट्राडे में ही मुझे करना था। तो फिर इंट्राडे में 1:345 1:345 इज़ व्हाट यू कैन अचीव। और फिर महीने में 4-5 दिन आते हैं जहाँ पे 1:8 9 10 11 भी मिलेगा आपको। तो मेरा एम 1:345 नहीं है, वो तो आज एक्सपायरी है। और अब मार्केट में टाइम ही कितना बचा है जो मैं लेके जाऊँ, है ना। जितना मिला है उतना लेके जाना पड़ेगा आपको। मेरा एम 1:345 नहीं है, आई एम एमिंग फॉर 1:8 9 10 एट लीस्ट 1:8 1:9 1:10 तक मुझे अगर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी एंड दैट इज़ व्हाट आई एम एमिंग फॉर राइट नाउ। तो अभी जो है ये जो छोटे मोटे ट्रेड्स हैं ये तो होते रहेंगे, बीच में आपको ऐसे वीडियोस देखने मिल ही जाएंगे, ऐसे ट्रेड्स देखने मिल ही जाएंगे। और फिर ऐसे के ही बीच में यू विल ऑल्सो सी ट्रेड्स जहाँ पर आपको लिटरली गुड इनफ ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। एंड अभी सेशन है 5 बजे मेरा, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि साइकोलॉजी के सेशन चल रहे हैं अभी। ऑलराइट गाइस, इट इज़ 5 PM राइट नाउ, 5 बज चुके हैं। और अब जो है हमारा दिन यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं सीधे जाऊंगा सेशन लेने, बट इट इज़ टाइम फॉर अस टू कंक्लूड टुडेज डे। आज का दिन यहीं समाप्त होता है। बेसिकली ट्रेड्स तो कुछ लिए नहीं ज़्यादा हमने, ट्रेड्स तो वही था। फ्यूचर को हमने शॉर्ट किया था, उसको एंड ऑफ द डे हमने बुक कर लिया एट अ प्रॉफिट ऑफ समवेयर अराउंड 29,000 के आसपास, ठीक है। एंड दिस हाउ मच वी हैव बुक्ड फॉर द डे। आज का दिन इसी के लिए था, ठीक है। सुबह 1,20,000 चल रहा था, लेकिन वहाँ से एंड ऑफ द डे CTC आया, फिर एक और ट्रेड मिला जिसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दे दिया, विच इज़ अ गुड थिंग, है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। एनी प्रॉफिट इज़ वेलकम, ठीक है। बट वी ऑलवेज वेट फॉर अ बिगर वन, ठीक है। लेकिन स्मॉल प्रॉफिट्स को भी आपको इज्जत उतनी ही देनी चाहिए। एंड दिस इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आई विल सी यू